दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि लाल किताब है ज्योतिष निराली। लाल किताब को ज्योतिष निराली क्यों कहते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दिया जाएगा। बेसिकली लाल किताब के जो उपाय हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे उपाय हैं कि उसका असर जो है बहुत जल्दी आता है। बस ज़रूरत ये पड़ती है कि उन उपायों को अपना लिया जाए, उन उपायों पर विश्वास रखा जाए और थोड़ा पेशेंस से वो उपाय किए जाएं। लाल किताब के जो उपाय हैं वो सिर्फ अभी कुछ सालों से पॉपुलर नहीं हुए, बहुत समय से वो चले आ रहे हैं। बस आज के परिप्रेक्ष्य में हमने कुछ चीज़ों को इग्नोर करना प्रारंभ कर दिया, जिस वजह से हमें लाल किताब के उपायों का बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, पहले पैरों में चांदी के बिछुए डालने का एक रिवाज होता था। तो उसका फायदा ये होता था, जो पैर हैं वो है केतु से संबंधित। जब आप पैरों में चांदी के बिछुए डालते हैं तो चंद्रमा की मदद से हम कहीं ना कहीं केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट होते थे उसको कवर कर लेते थे, उससे अवॉइड कर देते थे। लेकिन जब हमने ये चांदी पहननी बंद कर दी, खासकर पैरों में चांदी के जो बिछुए हैं उनको पहनना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कमर से नीचे के रोग जो कि केतु की वजह से होते हैं, या बैकबोन में प्रॉब्लम, या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या आपका मेल चाइल्ड से रिलेटेड औलाद संबंधित जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ गई। तो केतु के ये जो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय, अगर हम इनको अपना लें, यानी खासकर स्त्रियां अगर चांदी के बिछुए पैर में डालती हैं तो केतु संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनसे बहुत हद तक निजात मिल जाती है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो पहले कान छेदन का एक रिवाज होता था। कान छेदन का एडवांटेज साइंटिफिक तो अब है ही है कि हम एक नस को हम उसको पंक्चर कर देते हैं, जिससे जो हमें बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हम उनको अवॉइड कर लेते हैं, और खासकर वो प्रॉब्लम्स जो केतु से संबंधित हैं। तो कान छेदन अगर किया जाता है तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब कान छेदन करके हम सोना डालते हैं तो केतु को हम बृहस्पति की मदद देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब केतु जो कि बृहस्पति का शिष्य है तो केतु के रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लग जाते हैं। इसी वजह से पहले अगर कभी ऐसा होता था कि किसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो जब आगे बच्चे होते थे तो उनको छोटे समय में ही जल्दी से ही उनके कान छेदन करके हम सोना डाल दिया करते थे, ताकि कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु दोनों को हम अच्छा कर लें और इससे जो औलाद संबंधित दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम हो जाती थी। तो अब कान में सोना धारण करना ये आपको बहुत लाभ कर सकता है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कान में सोना कब कब धारण करना चाहिए, उसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है और लाल किताब उपायों में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि कान में अगर आप सोना डालते हैं तो आपको उस सोना डालने का, उस कान छेदन का बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो हम पहले डॉग्स की पालना करते थे, आज की डेट में बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर हम कहीं ना कहीं जो डॉग्स को, खासकर स्ट्रे डॉग्स को अगर सपोर्ट कर सकें, चाहे हम उनको कुछ भोजन दे सकें, या दूध है, या हमने बिस्किट्स खिला दिए, या कुछ और किसी भी तरह से उनकी मदद कर सके, तो हम केतु संबंधित जो हमें दिक्कतें आ रही हैं तो उससे भी हमें निजात मिल सकती है। ये एक और उपाय दिया हुआ है जो खाना नंबर 12 के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। खाना नंबर 12 में जब भी केतु होता है तो हम कहते हैं कि आपको कुत्ता ज़रूर पालना चाहिए, और ऐसा भी होता है कि कई बार आपके ऊपर आने वाली समस्याएं वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। तो हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी केस के अंदर कुत्ते की मृत्यु हो जाए
तो 43 डेज के अंदर अंदर आप दोबारा दूसरा कुत्ता ले आएं और इसमें कोई वहम ना करें, और कहीं ना कहीं आपकी केतु संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिलती रहेगी। तो ये जो उपाय हैं लाल किताब के, जो हम पुराने समय से फॉलो करते थे, अगर हम उनमें से जो उपाय आज की डेट में भी जिनकी उपयोगिता है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक उपाय और बहुत पॉपुलर था पहले स्त्रियां अपने पाँव में लाल रंग करती थी, जिसे महावर रचाना भी कहते थे, क्योंकि जो लाल रंग है वो मंगल का कलर है। अब जब हमने कान में सोना धारण किया तो हमने बृहस्पति की मदद ली ताकि हम केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकें। और जब हम लाल रंग करते हैं, जब पैर पे, क्योंकि पैर का कारक है केतु, हमने उस पे लाल कलर किया तो मंगल की मदद से हम कहीं ना कहीं केतु को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीजें हमने बंद कर दी, तो आप देख रहे हैं कि स्त्रियों को कमर से नीचे के जो रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि कुछ ऐसी चीजें जो ट्रेडिशनली हम करते आ रहे थे उनकी उपयोगिता थी। आज के समय में अगर हम लाल किताब के उपायों को आजमाएंगे और उनको उस हिसाब से इंक्लूड करके चलेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। इसका ज़रूरत सिर्फ ये होती है कि आप ये देख लें कि आपकी पत्रिका में क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप उपाय करें और सही समय तक करें। बहुत कुछ लोग क्या है, एक दिन अगर आपने डॉग को फीड कर दिया, एक हफ्ता डॉग को फीड कर दिया, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब इसके बाद आपको केतु संबंधित समस्याएं ना हो। ऐसा नहीं होगा। आप इसको रेगुलरली करिए और कुछ देर तक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उन उपायों का लाभ मिलने लगा। बाकी आप अपनी कुंडली के हिसाब से जब आप उपाय करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये केतु से संबंधित हैं और इन उपायों की बहुत उपयोगिता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप अगर आजमाएंगे तो आपको इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर दें। हम आने वाले समय में और भी विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।